हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। सो हमने सारी सब्सिडियरी बुक्स कवर कर ली है वन बाय वन इंडिविजुअली। हमने कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, ये सब हमने कवर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें सारी सब्सिडियरी बुक्स कवर होती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है वो मैं बता देती हूँ। या तो आपको बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक सब्सिडियरी बुक बनाने को, मतलब क्या बोल सकते हैं आप कैश बुक बनाइए, आपको स्पेसिफिकली कैश बुक का क्वेश्चन आ गया, या फिर आपके पास स्पेसिफिकली परचेज बुक का क्वेश्चन आ गया। ऐसे आपके पास कोई भी बुक का क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस वही बुक बनानी है। और आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन गिवन होंगी और उन ट्रांजैक्शन से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी, कौन सी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, कौन सी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और जो इनमें रिकॉर्ड नहीं हो पा रही वो आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। तो उस केस में आपको वो सारी की सारी बुक्स बनानी होगी। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको वन बाय वन पढ़ के उधर ही साइड में पेंसिल से लिख देना कि ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे आप, ताकि बार बार आपको वो समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी बुक में जाएगा। तो एक ही बार पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ के हम देखेंगे कि कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा और उधर ही हम लिख देंगे। तो एक बार हम पहले फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स। You are given 8 transactions and you have to prepare subsidiary books. First transaction पढ़ते हैं पहले। Started business with capital of rupees 1 lakh. Business introduce किया, capital introduce करके। capital कैसे introduce करेंगे, कैश की फॉर्म में। तो ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ऑब्वियसली बात। तो हम इधर लिख देते हैं कैश बुक, ये हम कैश बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड रुपीज़ 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 18% इज लेवाइड। अब परचेज किया गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड 10,000 का, देन ट्रेड डिस्काउंट IGST आपको गिवन है। इसमें कहीं कैश वर्ड लिखा है नहीं ना, और पार्टी का नाम लिखा है। तो ये कैसी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। दूसरी बात, ये परचेज की ट्रांजेक्शन है। और थर्ड, इसमें क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स। तो इसमें परचेज बुक बनाने की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि इसमें परचेज कर रहे हैं हम, दूसरा गुड्स परचेज कर रहे हैं, और थर्ड क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। तो ये वाले ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं परचेज बुक में। तो इसमें हम लिख देते हैं परचेज बुक। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 5,000, IGST 18%। इसमें भी हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स कर रहे हैं परचेज, और कैश में परचेज कर रहे हैं। इसमें परचेज बुक की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। थर्ड कंडीशन क्या थी, हमें क्रेडिट में परचेज करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम कैश में परचेज कर रहे हैं। तो ये वाली ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। तो हम इसके आगे लिख देते हैं कैश बुक, या हमने कैश बुक लिख दिया। फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम XYZ लिमिटेड रुपीज़ 2,000, CGST एंड SGST @9% ईच। हमने परचेज किया फर्नीचर XYZ लिमिटेड से 2,000 का फर्नीचर, और CGST और SGST की गिवन है 9% की आपको। अभी हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि किस किस बुक में जा सकती है ये। पहले हम बात करते हैं कैश बुक की। हमने फर्नीचर परचेज किया, कैश में परचेज किया, कैश वर्ड तो लिखा नहीं है, और पार्टी का नाम है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो कैश बुक तो हटी है, कैश बुक में नहीं जा सकती है। सेकेंड हम देखते हैं परचेज बुक। परचेज हमने किया, क्रेडिट में किया, लेकिन ये फर्नीचर है। परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स का परचेज करना। फर्नीचर तो हमारे लिए गुड्स नहीं है ना, तो ये परचेज बुक में भी नहीं जाएगी। थर्ड है सेल्स बुक। सेल्स बुक में जा ही नहीं सकती बिकॉज परचेज की बात हो रही है, और फिर परचेज रिटर्न में भी नहीं जा सकती, और सेल्स रिटर्न में भी नहीं जा सकती। तो ये कहाँ जाएगी ट्रांजैक्शन, ये बाकी किसी सब्सिडियरी बुक में हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। तो ये वाली ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर रुपीज़ 100। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 100 का। अब फिर से हम सारी बुक्स को एक एक करके देखते हैं। पहला कैश बुक।
कैश बुक में जाएगा नहीं, कैश तो इन्वॉल्व नहीं है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है हमारे लिए। देन परचेज नहीं कर रहे हैं हम, इसमें सेल नहीं कर रहे, परचेज रिटर्न भी नहीं हो रही और सेल्स रिटर्न भी नहीं हो रही, तो ये भी बाकी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाएगा। तो ये हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। जो कहीं नहीं जाता वो जाता है जर्नल प्रॉपर में। देन sold goods to PQR Limited ₹5,000, IGST 18%, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 10%। हमने PQR लिमिटेड को गुड्स बेचे 5,000 के, जिसमें से IGST 18% है और ट्रेड डिस्काउंट 10% है। अब सोल्ड की ट्रांजेक्शन है, दूसरी हमने गुड्स बेचे हैं, और थर्ड कैश में बेचा है क्रेडिट में बेचा। इसमें आपको बोल नहीं रखा कि कैश वर्ड यूज़ नहीं किया, आपको पार्टी का नाम दे दिया, तो ये कैसी ट्रांजैक्शन हो गई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। तो इसमें सेल्स बुक की हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक तो हम सोल्ड कर रहे हैं, दूसरा गुड्स को बेच रहे हैं, और थर्ड क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो ये हमारे पास जाएगा सेल्स बुक में। सेवेंथ ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड 1,000 इन बैंक अकाउंट, 1,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। इससे क्या होगा? बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा, तो ये हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। ये तो समझ आ गई हम कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज इसमें कैश और बैंक ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो रहे हैं, और ये हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री भी हो जाएगी, बिकॉज इसका हमें लेजर अकाउंट नहीं बनाना होगा। ये डबल इफेक्ट इधर ही कंप्लीट हो जाएगा इसका कैश बुक में। देन सैलरी आउटस्टैंडिंग 7,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 7,000 है। अब कैश में रिकॉर्ड नहीं हो सकती बिकॉज कैश इन्वॉल्व नहीं है। देन इसमें भी हम ना तो परचेज कर रहे हैं, ना सेल, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, तो ये हमारे पास कहाँ जाएगी वाली ट्रांजेक्शन? जर्नल प्रॉपर में। तो इस वाली ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर देते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो ये हमने सारी ट्रांजेक्शन देख ली है कि कौन सी बुक में हमें रिकॉर्ड करनी है। अब हमें क्या करना है? हमें ये सारी बुक्स का फॉर्मेट बनाना है। तो हमें कौन कौन सी बुक बनानी है? हमें कैश बुक बनानी है, देन परचेज बुक बनाएंगे हम, जर्नल प्रॉपर बनाना है हमें, और सेल्स बुक बनाना है। इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से नहीं थी, तो हमें इसमें सिर्फ 4 सब्सिडियरी बुक बनानी है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर। तो आप जल्दी से फॉर्मेट बनाइए। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लिया होगा। मैंने भी फॉर्मेट बना लिया है। कैश बुक का ये फॉर्मेट बनाया है, डबल कॉलम कैश बुक ही बनाया, ट्रिपल कॉलम नहीं बनाया, बिकॉज इस क्वेश्चन में कोई भी डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं थी। तो डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का कॉलम हमारे पास बनाया है हमने। ये हो गया कैश बुक। देन सेकेंड, परचेज बुक और सेल्स बुक ये बना लिए। आपको फॉर्मेट तो पता ही, इन बुक्स पे हमने डिटेल एक स्पेसिफिक वीडियो डेडिकेट करी है हमने। और नेक्स्ट हमने लास्ट बुक बनाई है हमारे पास जर्नल प्रॉपर की। तो ये हमने बनाया है जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट। आई होप आपने सारे फॉर्मेट बना लिए होंगे। अब हम एक एक करके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं। हम देखते हैं कि कैसे हमें रिकॉर्ड करना है। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन सॉल्व भी करा देती हूँ, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो इससे हमारे पास बिजनेस में कैश बढ़ेगा। कैश बढ़ता है तो हम कैश बुक के डेबिट साइड लिखेंगे। तो कैश बुक के हम डेबिट साइड फर्स्ट नंबर डाल के कैश कॉलम पे लिख देंगे 1 लाख, और नाम क्या आ गया? टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन, हो गई 1 लाख से टू कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी था ये। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 18% इज लेवाइड। इसको हमें रिकॉर्ड करना है परचेज बुक में। अब परचेज बुक में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहले हम 10,000 लिखेंगे, 10,000 का परचेज किया, उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगी हमारे लिए कॉस्ट की, हमें कॉस्ट कितनी पड़ी, और उसमें हम IGST ऐड कर देंगे। तो इसको देखो हम कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो परचेज बुक में सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन है, तो सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन में हम किससे परचेज कर रहे हैं? ABC लिमिटेड से। हम ABC लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं। कितने का गुड्स थे? 10,000 के गुड्स से। इसमें से हमें मिला है ट्रेड डिस्काउंट, तो हम कर देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%,
सो 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000, तो 1,000 उधर से माइनस कर देंगे और हमारे पास आ गया 9,000। अब हम इसमें IGST ऐड कर देंगे, हम कर देंगे प्लस IGST एट द रेट, कितना परसेंट IGST क्वेश्चन में हमें गिवन था 18%। सो अगर हम 9,000 का 18% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9,000 इंटू 18%, तो हमारे पास आता है ये 1,620। और अगर हम इसको टोटल करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10,620। फिर अब हम इसकी डिटेल बाइफर्केशन करनी होती है, तो हमारे कॉस्ट कितनी बड़ी 9,000 की, तो कॉस्ट कॉलम में हम लिख देंगे 9,000। इनपुट IGST में कितना पे करना पड़ा 1,620, तो IGST की कॉलम में हम 1,620 लिख देंगे। इसमें हमारे पास CGST SGST नहीं गिवन था क्वेश्चन में, तो बस मैंने फॉर्मेट में इनपुट IGST का कॉलम बनाया। अगर आप CGST SGST का भी कॉलम बनाते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन टोटल में क्या आ जाएगा 9,000 प्लस 1,620, तो इन टोटल हमारे पास आ गया ये 10,620, तो ये हो गया 10,620, ये हो गया हमारे पास टोटल। तो ये वाली ट्रांजेक्शन हमने कर दी है रिकॉर्ड परचेज बुक में। समझ आया ना, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं, सब हम सीख चुके हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 IGST 18%। अब हमने इसमें भी परचेज किया गुड्स को, लेकिन कैश के फॉर्म में परचेज किया, तो ये हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। अब हमने परचेज किया, जब भी हम परचेज करते तो हमारे पास से पेमेंट होगी, मतलब कैश जाएगा। कैश जाएगा तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो कैश बुक के हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्या नंबर है इसमें थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर डाल के बाय परचेजेस अकाउंट, कितने का परचेज किया था हमने 5,000 का, तो ये 5,000 का हमने किया परचेज। देन इसमें हमें IGST भी पे करना पड़ा, तो हम इधर लिख देंगे बाय इनपुट IGST अकाउंट, तो 5,000 का हमें 18% IGST कैलकुलेट करना है, तो अगर हम 5,000 का 18% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 900। तो परचेज के हमने 5,000 के, जिसमें हमें इनपुट IGST पे कितना करना पड़ा है 900। ये हो गया हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं हम, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम XYZ लिमिटेड 2,000 CGST एंड SGST 9% ईच। अब हमें इसको रिकॉर्ड करना है जर्नल प्रॉपर पे, तो जर्नल प्रॉपर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री पास करके। तो हमें इस वाले ट्रांजेक्शन की अब जर्नल एंट्री पास करनी है, तो इसकी जर्नल एंट्री हमें क्या पास करनी होगी, हम इसमें कैश तो पे कर नहीं रहे हैं, हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, तो उस हिसाब से हमें इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हमारे पास फर्नीचर आया, एसेट हमारे पास बढ़ गया, तो एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। देन हमें CGST और SGST पे करना पड़ा, मतलब ये हमारे लिए एसेट है इनपुट CGST और इनपुट SGST, तो हम इसको भी कर देंगे डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा XYZ लिमिटेड, कैश तो जा नहीं रहा, तो हम XYZ लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज ये हमारे लिए क्रेडिटर के टाइप के हो गए। क्रेडिटर तो वैसे गुड्स के होते हैं, लेकिन हमने इनसे उधार में परचेज किया है, हमें इनको पैसे वापस करने हैं, तो हम इनका नाम क्रेडिट कर देंगे, हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2,000 से, उसमें हम CGST और SGST को भी डेबिट करेंगे 9% टू XYZ लिमिटेड। तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा ये हमारे पास, यह है हमारे पास फोर्थ ट्रांजेक्शन। इसके हमें जर्नल एंट्री बनानी है, तो ये होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, डेबिट साइड पे अमाउंट आ गया 2,000। देन इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू XYZ लिमिटेड। सो 2,000 का हमें 9% CGST और 9% SGST हमें कैलकुलेट करना है, तो 2,000 का 9% CGST कितना हो जाता है हमारे पास 180, और 9% SGST भी हो जाएगा हमारे पास 180। तो हमें XYZ लिमिटेड को कितना पे करना होगा 2,000 प्लस 180 प्लस 180,
तो ये हमारे पास टोटल करके आने वाला है 2360। अब हमें इसकी नरेशन भी लिखनी होगी। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड। तो ये वाली ट्रांजेक्शन हमने कर ली है रिकॉर्ड। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ₹100। ये भी हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल प्रॉपर में डेप्रिसिएशन को। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज एसेट की वैल्यू कम हो रही है। फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, फर्नीचर क्रेडिट होगा 100 अमाउंट से। तो हम फिफ्थ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे इधर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। ये हो गया हमारे पास 100। और हम इसकी नरेशन लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। ये हो गई हमारे पास सिर्फ ट्रांजेक्शन हमारे रिकॉर्ड। सिंपल था, बस जर्नल एंट्री पास करनी है। सिक्स ट्रांजेक्शन देखते हैं अब। सोल्ड गुड्स टू PQR लिमिटेड ₹5000, IGST 18%, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 10%। अब ये सेल्स बुक की ट्रांजेक्शन हमारे पास, हमने PQR लिमिटेड को बेचा। तो जो सेल्स बुक में हम सेल्स बुक में हम क्या लिखेंगे? PQR लिमिटेड का नाम लिखेंगे और डिटेल्स कॉलम पे 5000 अमाउंट आएगा। उसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करना है और IGST हम कर देंगे ऐड 18%। तो 5000 का अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, IGST है 18%। तो सेल्स बुक हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पर्टिकुलर्स कॉलम में तो पहले PQR लिमिटेड का नाम आएगा, तो डेट हो गई 6। पर्टिकुलर्स कॉलम पे क्या हो गया? PQR लिमिटेड। हमने कितने के बेचे? 5000 के। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बेचा, तो इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट कर देंगे माइनस 10%। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 5000 का 10% कितना हो गया? 500। तो हमारे पास कितना आ गया? 4500। अब हमें इसमें IGST इसमें ऐड करना है कितना? 18%। तो अगर हम 4500 का 18% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 810। तो टोटल हमने कितने का बेचा? 4500 प्लस 810। तो ये हमारे पास हमने बेचा 5310। अब हमें इसको रिस्पेक्टिव कॉलम्स में रिकॉर्ड करना है। सेल प्राइस हमारे पास कितनी थी? 4500 की, तो हम सेल प्राइस में 4500 लिख देते हैं। देन हमें आउटपुट IGST, हमने IGST इसमें कितना कलेक्ट किया? 810 रुपये का। तो 810 रुपये IGST हमने कलेक्ट किया, तो हमें टोटल कितना रुपये मिलेंगे? 5310 रुपये। तो ये हमारे पास बन गए। हमारे पास सेल्स बुक की ट्रांजैक्शन भी हमने कर ली है रिकॉर्ड। इजी था इसमें भी रिकॉर्ड करना, कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अगर आपको सारी बुक्स बनानी आती है तो आप इजीली सब में रिकॉर्ड कर लोगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं हम। 7th ट्रांजैक्शन है, हम डिपॉजिटेड 1000 इन बैंक अकाउंट। हमने 1000 रुपये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। ये कैसी ट्रांजैक्शन है? कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया हमारे पास। तो इसमें हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया 1000 रुपये से, हमारे पास बिजनेस में कैश कम हो गया। तो कैश बुक में कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? बैंक बैलेंस बढ़ा है तो बैंक में हम 1000 रुपये डेबिट साइड लिख देंगे। तो डेबिट साइड हमने इधर लिख दिया 1000 रुपये। कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है? 7 नंबर की ट्रांजेक्शन है। बैंक में 1000 रुपीज़ डेबिट हुआ है, किसकी वजह से? कैश की वजह से, टू कैश अकाउंट। और कैश में भी 7th नंबर पे 1000 रुपये कम हुआ है, तो कैश में हम क्रेडिट साइड पे 1000 रुपये लिख देंगे और इधर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। और ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, तो इसमें हमें लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा वर्ड यूज़ करना होगा, तब इधर हम लिख देंगे कॉन्ट्रा।
तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमारे पास कंप्लीट हो, हमें डिपॉजिट करना था कैश बैंक में, तो इसकी हम जर्नल एंट्री अगर बनाते हैं तो हमारे पास बनता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो वैसे ही हमने पोस्टिंग भी करनी है, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड हमने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। तो ये हमारे पास हमने कैश बुक का ये वाली ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करी है। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास बची है जो कि जर्नल प्रॉपर की ट्रांजेक्शन है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 7,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री आपको आती है, सैलरीज अकाउंट डेबिट होते हैं और सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट होते हैं, और अमाउंट है 7,000। तो फटाफट से बना लेते हैं इस वाली ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री भी, जो कि लास्ट है 8th ट्रांजेक्शन। ये हो जाएगा हमारे पास सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अमाउंट होगी हमारे पास 7,000 रुपये। और इसके नरेशन क्या आ गई, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो हमने कर ली सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड। हमने कैश बुक बना ली है, परचेज बुक बना ली है, सेल्स बुक बना ली है, जर्नल प्रॉपर बना लिया। अब हमें क्या करना है, कैश बुक को बैलेंस करना है। परचेज बुक, सेल्स बुक और जर्नल प्रॉपर में हमें कुछ और काम नहीं करना, वो जितनी बननी थी हमने उतनी बना ली है। अब हमें कैश बुक को बैलेंस करना है। कैश बुक को हम बैलेंस कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले हम कैश कॉलम को देखते हैं। कैश कॉलम में डेबिट साइड है 1,00,000 रुपीज़ और क्रेडिट साइड है अमाउंट है 5,900 और 1,000। तो ऑब्वियसली डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम टोटल साइड में दोनों साइड हम डेबिट का टोटल लिख देंगे। तो हम लिख देंगे 1,00,000 इधर भी और 1,00,000 इधर भी, और बैलेंस इधर आता है। तो ये हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो 1,00,000 में से हम माइनस कर देंगे 5,000, देन -900 -1,000। तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास 93,100। अब नेक्स्ट बैंक अकाउंट को हमें देखना है। बैंक अकाउंट में भी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड नहीं है। तो फिर ये बैंक अकाउंट का भी हमारे पास 1,000 रुपये डेबिट का टोटल हम दोनों साइड लिख देंगे, और बैलेंस क्रेडिट साइड आ गया कितना 1,000 रुपीज़, बिकॉज क्रेडिट साइड बैंक की कुछ अमाउंट ही नहीं थी। तो हमने कैश बुक कंप्लीट कर लिया पूरा बैलेंस करके। देन परचेज बुक, सेल्स बुक और जर्नल प्रॉपर में कुछ बैलेंसिंग नहीं करना होता। तो ये वाला क्वेश्चन इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है, और इस क्वेश्चन के ख़त्म होने के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारे पास ख़त्म हो जाता है, जिसका नाम था सब्सिडियरी बुक्स। तो हमने अच्छे से समझा कि सब्सिडियरी बुक्स क्या होती है, कैसे बनाती है, और इंडिविजुअल सब्सिडियरी बुक्स के हमने क्वेश्चन देखे, और हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आपकी क्या ड्यूटी है, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना कंसेप्ट आपके माइंड में बैठेगा और उतना आपका हाथ भी बैठेगा। अगर आप सारे लिख लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो फॉर्मेट के साथ, तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बिकॉज अकाउंट्स के पेपर में बच्चों की सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है कि पेपर उनको लेंथी लगता है और कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही प्रैक्टिस लिख लिख के करोगे पूरा फॉर्मेट के साथ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। आपका हाथ बैठ जाएगा और आप जल्दी जल्दी एग्ज़ाम के टाइम पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।